नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। दरअसल एक तरफ मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बीच में शामिल होने की अटकलें तेज हैं, तो वहीं पर अब पंजाब से बड़ी खबर है, जहां पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट की आशंका जाहिर की गई है। सियासी गलियारों में ये चर्चा तेजी के साथ हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और साथ ही मनोज तिवारी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी पंजाब से सामने आई है। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी कुछ इस तरह की खबरें ही सामने आई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। तो ये बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में लग सकते हैं। एक तरफ पंजाब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला है, लेकिन वहीं पर विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट की आशंका जाहिर करते हुए ये खबर चल रही है कि आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भी बीजेपी में शामिल होने की जानकारी लगातार सामने आई है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और वो आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी आलाकमान से इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, लेकिन वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उनकी लगातार बिखर रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जो पार्टी को वहां उस राज्य में संभाल रहे हैं, वही अब पार्टी से नाराज हैं, आलाकमान से नाराज हैं और नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब जो है ये खबर सामने आ रही है कि पंजाब में भी मनीष तिवारी, जिनको लेकर कई बार खबरें चली हैं, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है, तो ऐसे में मनीष तिवारी जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं मनीष तिवारी पंजाब के आनंदपुर साहिब से, और खबर ये भी है कि दरअसल लोकसभा चुनाव में वो लुधियाना से टिकट चाहते हैं और उसी को लेकर बातचीत जो है वो बीजेपी के साथ उनकी चल रही है। अगर इस पर मुहर लग जाती है तो मनीष तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान सुनील जाखड़, इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये तमाम नेता जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, जहां सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद अब पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुके हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर ने अपनी एक अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ उसका गठबंधन किया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए हर रोज मुश्किलें बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की नैया डूब रही है और डूबती नैया को पार लगाने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक तमाम बड़े राज्यों में ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है। हालांकि जब ये खबर सामने आई कि मनीष तिवारी दरअसल कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उसके बाद मनीष तिवारी ने इन तमाम अटकलों को खारिज किया है, इन खबरों का खंडन किया है और ये कहा है कि मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार से लेकर चाहे कमलनाथ हो, वो अब तक यही कह रहे थे कि दरअसल वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मनीष तिवारी ने जिस तरीके से यह कहा है कि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं, जाहिर तौर पर कांग्रेसी नेता जो हैं उनके मन में संशय है, क्योंकि राजनीतिक भविष्य हर किसी को अपना तराशना है। तो ऐसे में बीजेपी भी पंजाब में जो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की अगर बात की जाए तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता पर आम
आदमी पार्टी का भी है, वहीं कांग्रेस पार्टी इससे पहले सत्ता पर विराजमान थी, लेकिन वहीं बीजेपी पंजाब में खुद को मजबूत करने की तमाम रणनीति जो है वो तैयार कर रही है। और इन सब के बीच अगर एक कह सकते हैं कि सिख चेहरा यानी नवजोत सिंह सिद्धू, इसके अलावा मनीष तिवारी और आनंद शर्मा अगर बीजेपी में जाते हैं तो पंजाब में बीजेपी को मजबूती मिलेगी और पंजाब में बीजेपी ज्यादा सीटें जीतने पर कामयाब भी हो सकती है। तो इस तरह की रणनीति बीजेपी भी तैयार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए कहीं ना कहीं पंजाब अब संभालना मुश्किल हो सकता है, जिस तरीके से टूट की आशंका पार्टी में जाहिर की गई है। इससे पहले बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर सामने आई है। जिस तरीके से मिलिंद देवड़ा से लेकर बाबा सिद्दीकी और साथ ही अशोक चौहान जैसे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। बाबा सिद्दीकी जहां अजीत पवार के गुट में चले गए हैं। तो ये तमाम चीजें जो चल रही हैं जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। और जहां तक बात मनीष तिवारी और आनंद शर्मा की है, तो ये वो नेता हैं जो कि कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं। जो G23 ग्रुप था जो कि कांग्रेस आलाकमान से नाराज था, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसमें थे, जिसमें मनीष तिवारी भी थे और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि उसमें आनंद शर्मा भी शामिल थे और साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद से लेकर कई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता उस ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोला था। उनमें से कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कई नेता पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। तो वहीं अब मनीष तिवारी और आनंद शर्मा पर निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या लुधियाना लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं मनीष तिवारी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर, और बीजेपी के साथ उनकी बातचीत इस बात को लेकर चल रही है। इसको लेकर क्या बीजेपी के साथ उनकी बातचीत जो है पूरी होती है, क्या बात बनती है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि मनीष तिवारी सांसद होने के साथ साथ वकील भी है। 17वीं लोकसभा में वो पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद चुने गए। यूपीए सरकार के दौरान वो 2012 से 2014 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहे और 2009 से 2014 तक लुधियाना से वो सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। तिवारी 1988 से 1993 तक जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ है उसके अध्यक्ष थे और 1998 से 2000 तक भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो 2004 के लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार को हराकर 2009 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता। 2014 में चुनाव नहीं लड़ा किन्हीं कारणवश, और जिसके बाद 17वीं लोकसभा में वो पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस पार्टी के सांसद चुने गए। मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी से ये चेहरे बीजेपी में जाते हैं, खासतौर पर बात अगर पंजाब में की जाए, तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ जो आंदोलन किसानों के नाम पर चल रहा है उससे बड़ा झटका लगेगा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में बढ़ती नजर आएंगी। तो देखना होगा इन तमाम चेहरों पर कि आखिर कब कौन बीजेपी का दामन थामता है, कब कौन कांग्रेस का साथ छोड़ता है, क्योंकि लगातार अब दल बदलने का दौर चुनाव से ठीक पहले शुरू हो गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।